हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका देख पा रहे होंगे, यहाँ सीडीपी दिख रहा होगा आपको और ये पेपर 2 है। मतलब इस वीडियो में हम पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और आपको ये बता दें, ये जो क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे, ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तिगत भावात्मक घटक से संबंधित है। मतलब कौन सा ऐसा डोमेन है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बच्चे के भावनात्मक मतलब इमोशनल फीलिंग्स, वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं हैं। यहाँ बात क्या कर रहा है, भावना की, इमोशंस की बात कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ फीलिंग्स की बात कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, इसका आंसर क्या होगा, शारीरिक होगा, आध्यात्मिक होगा, इमोशनल होगा या संज्ञात्मक होगा। तो इसका जो सीधा सीधा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये संवेगात्मक होगा, इमोशनल होगा। जहाँ भावनाएं और फीलिंग्स की बात आ जाएगी, ये सब संवेगात्मक इमोशनल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल जो डिफरेंस होता है, वेरिएशन होता है, वो क्या होता है, तो विभिन्न बच्चों में मतलब अलग अलग बच्चों में विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, एक जैसा नहीं होता है, उनमें अंतर होता है। जैसे कोई बच्चा है 10 साल का हो गया है और उसका फाइनेंशियली वो अच्छे घर से बिलोंग करता है, तो वो अच्छा खाना खाएगा तो उसका ग्रोथ अलग से होगा, उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। एक कोई गरीब का बच्चा है जिसके पास मतलब खाने पीने की प्रॉब्लम है, थोड़ी फाइनेंशियल थोड़ा वीक है, तो उसके और उसके विकास में बहुत का अंतर हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। समाजीकरण, उत्संस्करण, समावेशन और समायोजन, अनुकूलन व समायोजन, अनुकूलन व उत्संस्करण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समाजीकरण और उत्संस्करण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को क्या कहते हैं। तो ये पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रित नहीं होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आता है, ये आपका आ जाता है सेंसरी मोटर में ही आ जाता है। तो संवेदी चालक, सेंसरी मोटर, ऑप्शन नंबर 3 इज एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो बच्चों के अंदर ना सेंसरी में ही आ जाता है, सेंसरी मोटर में ही आ जाता है। आप देख पा रही हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहा है, तो हो जाएगा संवेदी चालक एंड वस्तु अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेवाइगोस्की डैश को महत्व देते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्रियाएं करना भाषा, भाषा क्रियाएं करना, इनाम सजा, सजा इनाम। आप पहले तो इसे कट कर दें, इसमें ना तो किसी ने सज़ा की बात करी ना कोई इनाम की बात करी है। तो आपका सही आंसर 3rd 4th तो नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को जो सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे ने जो कहा है वो है आपका क्रियाएं, मतलब एक्टिविटी के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ठीक है। और लेवाइगोस्की ने भाषा को इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे हो जाएगा क्रियाएं करना, मतलब एक्टिविटी करना, और जहाँ वाइगोस्की की बात आ जाएगी वहाँ आपका भाषा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। ये कहता है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, यह महसूस करने की खुद के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। अच्छा लड़का अच्छा लड़की यही करते हैं, दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप दूसरे सामने वाले बंदे को खुश कर रहे हो ना, तभी आप एक अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। लेवाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देता है? मतलब 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताना है किस इसमें लेवाइगोस्की ने क्या कहा है। तो फर्स्ट कहता है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वो समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रहा है। सेकंड कहता है बच्चों को उनके वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करने की बात नहीं कहता है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। लेवाइगोस्की ने ये कहा है जितना बच्चा इंटरेक्ट करेगा, सोशलाइजेशन होगा उसका, उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। तो सोशलाइजेशन बच्चे के लिए अच्छा माना गया है, ऐसा लेवाइगोस्की कहते हैं। तो आपका थर्ड तो गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है उन अवस्थाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से पड़े हैं। जो पड़े हैं उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से पड़े हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वो समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है लेवाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? अनुवांशिक व परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक और अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जहाँ लेवाइगोस्की की बात आ जाएगी तो लेवाइगोस्की ये कहते हैं जो संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो जो हमारा दिमाग है, पहले हम भाषा सीखते हैं, सोशलाइजेशन होता है, उसके बाद हमारे दिमाग का डेवलपमेंट होता है, ऐसा लेवाइगोस्की कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सामाजिक व भाषा आधारित। और यहाँ अगर समाजीकरण हो जाता और इन्वायरमेंट भी हो जाता, वो भी आपका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। ये कहता है बाल केंद्रित कक्षा में, जो बाल केंद्रित क्लासरूम है, उसके जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकृत हमें नहीं करना है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करना है, ऐसा नहीं करना है, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, ऐसा भी नहीं करना है। फोर्थ कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहते हैं हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था, मतलब जो हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था। तो हावर्ड गार्डनर ने 8 टाइप की
फर्स्ट अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, उस हिसाब से हमें आंसर करना होगा। तो हावर्ड गार्डनर का क्या मानना था? फर्स्ट कहता है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और इसने जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने ए टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है। सेकंड कहते हैं बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। बिल्कुल नहीं, बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय नहीं होती है। थर्ड कहता है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही प्रकार की बुद्धि हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब कि जैसे मान लो आपको ज़रूरी नहीं ना कि एक ही टाइप के, जैसे कोई डॉक्टर है तो क्या वो गाना नहीं गा सकता है? बिल्कुल गा सकता है। या जो गाना गा सकता है वो डॉक्टर भी हो सकता है। इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ऐसा नहीं है। फोर्थ कहता है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है ली वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद विद्यार्थियों की सोच को नियमित करता है। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यार्थियों की सोच पर बाधा डालता है, विद्यार्थियों में आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देता है। तो जो लेवाइगोस्की के अनुसार जो निजी संवाद है मतलब जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या है? तो आपका जो फोर्थ कहता है विद्यार्थियों में आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है। अगर वो साइलेंट इनर स्पीच होता तब ये आपका सही हो सकता था, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है। बाधा बिल्कुल नहीं डालता है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। विद्यार्थी की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जो निजी संवाद है प्राइवेट स्पीच है वो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है कथन ए कहता है शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होती है। तर्क कहता है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आपको आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक, सांस्कृतिक सभी शामिल करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है निम्न में कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? फर्स्ट कहता है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, तो आपका सेकंड तो सही कहता है। थर्ड कहता है मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के पर्याप्त स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन को केवल बच्चे क्या नहीं जानते पर केंद्रित होना चाहिए बजाय इसके कि बच्चे क्या जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है
इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? केवल ज्ञान, केवल बोध, समस्या समाधान, अभिसारी सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? मतलब समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो फर्स्ट कहता है लचीला समूहन, क्या इसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। उचित समायोजन, इसे भी बढ़ावा मिलता है। विभेदित निर्देशन, ये भी है। नामीकरण और पृथक्करण, इससे बढ़ावा नहीं मिलता है समावेशन को। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि जो बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों का हवाला देना चाहिए। सेकेंड कहता है शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनके निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ केवल आ जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक को केवल अपने अनुभव, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। शिक्षक को खुद भी उदाहरण देना चाहिए और बच्चों के जो निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है कथन ए कहता है विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है, वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्य व श्रवणिक विस्कर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तर्क कहता है, बात सही कह रहे हैं। तर्क कहता है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है। बात सही कह रहे हैं, उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका A भी सही है, R भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टि बाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जिनको आंखें में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट कहता है छोटे अक्षर व चित्र वाली किताबें का प्रयोग। अगर वो छोटे अक्षर होंगे, मान लो किसी बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, तो क्या वो छोटे अक्षर होंगे तो वो देख पाएंगे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। ये तो निगेटिव ऑप्शंस हैं। सेकंड कहता है स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं। थर्ड कहता है सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध, शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? अनुरूपता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अपसारी सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो अपसारी सोच होता है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, उसमें बच्चों मतलब एक ही जगह पे उनका सोच रहता है, ठीक है। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है उसमें बच्चों का सोच अलग अलग लेवल का होता है, अलग अलग तरीके से सोच सकता है, अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? पूछताछ और जांच, वेधन और अभ्यास, रटकर स्मरण, निष्क्रिय सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ करना और जांच करना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? मतलब ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो फर्स्ट कहता है
पूर्व ज्ञान और संगठन व पुण्य संगठन, बिल्कुल सही बात है। अन्वेषण और खोज, ये भी हेल्प करता है। सामाजिक अंतःक्रियाएं, ये तो बिल्कुल हेल्प करता है, और इसके बाद तो लेवाइगोस्की ने कह भी रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों आपका सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन ए कहता है शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तर्क कहता है विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेग को स्व नियमित करने को बढ़ावा मिलता है। आर भी सही कहता है, मतलब तर्क आर भी सही कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कहता है साधन लक्ष्य विश्लेषण में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। थर्ड कहता है छात्र लक्ष्य से दूर करते हैं और अनुसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं। विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो साधन लक्ष्य विश्लेषण में सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये कहता है निम्न में कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। फर्स्ट कहता है ये कोई लक्ष्य तय नहीं करते, इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है, यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। जो महारत उन्मुखी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कहता है पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है अपने अपने पाठ्य होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है? स्मरण, अनुकरण, अधिसंज्ञान, रटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेटाकॉग्निशन मतलब अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कहता है वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तर्क कहता है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कहता है एक टीचर्स को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। मतलब कोई बच्चा है और वो कुछ पढ़ाई करते समय कुछ गलतियाँ कर दिया है, तो उनके त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट कहता है उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सज़ा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, हमें सज़ा भी नहीं देना है। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, हमें ये भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते। निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन को दर्शाता है। फर्स्ट कहता है शालू कक्षा में प्रथम आने के लिए
कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। क्या ये इंटरनल मोटिवेशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है रीना अपने प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त करना है। तो ये भी आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। रानी सज़ा से बचने के लिए, अगर सज़ा से बचने के लिए कोई काम किया जा रहा है वो भी आपका इंटरनल नहीं, मोटिवेशन नहीं होगा, तो आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है, मतलब वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करती है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है इस चीज़ों में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक कुछ बताना चाहते हैं। लास्ट वीडियो जो सीटेट का पेपर हुआ था तो उसमें एक कमेंट आया था कि ये यूट्यूब वाले कुछ भी बोले, किसी बच्चे ने किया था, और ये पेपर 2 हार्ड होता है। हाँ, हार्ड आपको पेपर 1 भी लगेगा, पेपर 2 भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है। हार्ड आपको तभी लगता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद आप पेपर जाकर देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर दो ना कि आपको लगे भाई क्या है ये, कुछ नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हार्ड लगेगा ही। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वह सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मनोगतिशील दृष्टिकोण, मनोयौनिक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण। तो इस वीडियो में हमने आपके सीडीपी के पेपर 2 के 30 क्वेश्चन करे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। पसंद नहीं भी आती है ना, फिर भी ज़रूर देखें ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको पेपर इजी लगे, ना कि क्वेश्चन हार्ड लगे। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।